नाचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। आपने ये बात क्यों की बेटा? खास बात है? खैरियत तो है? हाँ, मुझे भी लगा जैसे तुम कुछ बताना चाहते हो। मुझे तो लगता था आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि आतिर की मामा उसकी सौतेली माँ है और वो उसकी शादी अपनी भांजी जिया से कराना चाहती थी। जहां तक मैं जानता हूं पहले तो आतिर को भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं था, मगर अब क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसी बात कहने की? बिला वजह मुकद्दस को परेशान कर दिया। अब पता नहीं क्या सोच रही होगी। और सबसे बड़ी बात, आतिर भाई सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? देखो एनी, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तुम समझती हो कि मैंने ये सब कुछ गलत किया, मगर मैं समझता हूँ कि मुकद्दस को शादी से पहले आतिर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये तो आतिर की जिम्मेदारी है कि वो मुकद्दस को सब कुछ बताए। निदा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि कबीर ने तुमसे कुछ कहा, कुछ बताया, कोई बात की या नहीं? इस बारे में मामा? कमाल करती हो तुम। आतिर ने उसके लिए इतना कुछ किया है, प्रमोशन हुई है उसकी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। तो क्या उसको इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि थैंक यू कह दे? पता नहीं मामा, हम जब से मुकद्दस के घर से वापस आए हैं वो खोया खोया रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है वो उसको पहले से जानता है। मैं ऐसा क्यों लगता कि उसे जानता है? जिस मुकद्दस के घर रिश्ता तय करने गए थे, आपने देखा नहीं था एक दूसरे को किस तरह देख रहे थे? किसी को भी अंदाजा हो जाए कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो तुम्हें लगता है कि ये ताल्लुक ऐसा भी हो सकता है जिससे वो लोगों से छिपाना चाहती है? शायद। हेलो, क्या जरूरत थी मुकद्दस के सामने बकवास करने की? आतिर ये बात करने का कौन सा अंदाज है तुम्हारा? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कह दिया, और क्या गलत कहा मैंने? बकवास बंद करो। तुम कौन होते ये फैसला करने वाले कि मुझे मुकद्दस को क्या बताना और क्या नहीं बताना? जस्ट बिकॉज़ यू पुलिस ऑफिसर, तुम्हें लगता है कि तुम किसी से कुछ भी कह दोगे और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा? आतिर, तुम जरा सी बात पे टेम्पर लूज क्यों कर देते हो? ये ठीक नहीं है। और फिर मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है? वो तो सब जो बात निकली तो मैंने बोल दिया। तुम जानते हो ना मैं कितनी मुश्किलों से मुकद्दस तक पहुंचा हूं। तुम्हारी इस बात की वजह से सारे का सारा मामला खराब हो सकता है। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन दोस्त ऐसे तो नहीं होते। आज के बाद नेवर कॉन्टैक्ट मी अगेन। मेरा तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता खत्म। आतिर, यार मेरी बात तो सुनो। मुकद्दस, निदा और मैं तो नॉर्मली चंद एक्सक्लूसिव डिजाइनर्स हैं, उन्हीं के पास जाते हैं अपने कपड़ों के लिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई डिजाइनर पसंद है तो प्लीज बता दो। मैं चाहूंगी कि तुम्हारी शादी है, तुम अपनी खुशी सब कुछ बनाओ। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप जो भी कर रही हैं मुझे पसंद आ रहा है। चलो, आई एम ग्लैड, वरना मैं समझ रही थी कि तुम सिर्फ तकल्लुफ में मेरा दिल रख रही हो। एक्चुअली आतिर इस घर का बड़ा बेटा है और उस हिसाब से तुम बड़ी बहू होगी, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट। मामा, मुझे कभी वहीं से उठा लेगा, उसका भी मैसेज आया। ओके। कलर तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है?
बल्कि इनफैक्ट आप दोनों ट्राई करवा देने, जाओ ट्राई कर लो। पहचाना? कबीर। मुझे पता नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी, और वो भी यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है तुम दोनों दूसरे को पहले से जानते हो। एक्चुअली हम लोग इंस्टीट्यूट में साथ थे। I see. Old friends, हाँ? कपड़े ट्राई नहीं करने? जी। निदा कहाँ है? ट्राई रूम में। ओके, वो जब आ जाए तो आप बोल दीजिएगा, मैं बाहर वेट करूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो एनी, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो मुकद्दस। तुम रो रही हो? क्या हुआ है एनी, क्या हुआ है? आतिल भाई ने नहीं बताया तुम्हें? आतिल ने मुझे क्या नहीं बताया? एनी मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बताओ। आदिल और आतिल भाई का झगड़ा हो गया है, और आदिल कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शादी में आई तो मुझे निकाल देगा। एनी ये क्या बात हुई? झगड़ा तो उनका हुआ है ना, ये क्या अजीब बात कर दी आदिल भाई ने कि वो तुम्हें निकाल देंगे? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सवाल ही नहीं पैदा होता है ऐसा कुछ हो। तुम बस आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हारा वेट कर। देख लो मुकद्दस, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आदिल को बहुत बुरा लगेगा अगर मुझे। एनी तुम्हारी इज्जत को कुछ नहीं होगा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। आई एम वेटिंग। मेरी आतिर से बात हुई थी, आतिर ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन एनी आदिल भाई ने भी सही नहीं किया। ऐसे तो मत कहो यार, ही इज माय हस्बैंड। एनी हस्बैंड होने का क्या ये मतलब होता है कि आप दूसरों की शादियों को खराब करें, उनके दिलों में दूरियां पैदा करें? तो मेरी बात तो सुनो। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ? जब तुम्हें मेरी कोई बात ही नहीं सुननी तो मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा बैठो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। देखो मैं मानती हूँ कि आदिल से गलती हुई है और वो शर्मिंदा है, मगर प्लीज उसकी नीयत पे शक मत करो। उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। फिक्र मत करो, मैं आतिर से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। भाई तुम इतनी फॉर्मल कब से होने लगी? जब रिश्ते दूसरी शक्लों में बदलने लगे ना, तो इंसान को एहतियात से काम लेना ही पड़ता है। ओके, अब ज्यादा आंटी बनने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। टेल मी हाउ आई लुक। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा ये देखो, ये कैसा है?
यार तुम लोग ही प्लीज निदा को समझाओ ना। निदा तो आप जाएं, 5 लाख रुपए लूंगी आपसे पूरे। थोड़ा सा मुनासिब कर लो, मुझे बता दो कितने चाहिए। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। निदा क्या हो गया, प्लीज जाने दो ना। मैंने कब मना किया है, पैसे दें और जाएं। तो मैं तो दे रहा हूँ पैसे, मैंने कब मना किया। ये लो। इतने से हमारा क्या होगा? यार तुम लोग ही प्लीज निदा को समझाओ ना। निदा तो आप जाएं, 5 लाख रुपए लूंगी आपसे पूरे। थोड़ा सा मुनासिब कर लो, मुझे बता दो कितने चाहिए। बिजनेस डील थोड़ी कर रहे हैं हम। निदा कम ऑन यार। आतिर बस बहुत हो गया, तुम जाओ ऊपर। मामा देखिए ना, ये लोग सारी मुझे खड़ी होगी ब्लैकमेल करने के लिए। निदा इट्स इनफ नाउ, लेट हिम गो। तुम जाओ आतिर ऊपर। क्या? फाइन। All right, sweetheart. Don't bug me now. मॉम, मुकद्दस, मुकद्दस, कोई ड्रेस सेंस मामा? नहीं, I swear। मुकद्दस कहाँ है? कमरे में नहीं है वो। क्या मतलब कमरे में नहीं है? बाथरूम में होगी। नहीं, कहीं पे भी नहीं है, मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया है। उसके सारे कमरे का सामान बिखरा हुआ है और कमरे की खिड़की किसने खोली है? हो सकता है कि वो कहीं चली गई हो किसी के साथ। ये आप क्या कह रही है मामा? आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि हो सकता है वो कोई ले गया, उसे किडनैप हो गई हो। किडनैप? क्या कह रही है मम्मा? मैं अभी तो उसको कमरे में छोड़कर आई। इतनी सी देर में क्या हो सकता है? इधर ही कहीं होगी। भैया पता क्यों नहीं करते? क्या पता वैसा ना हो जैसे ये सब कह रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम। चल के से ढूंढता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रुको। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? मैं तुम्हें आके बताता हूँ ना। निदा, कबीर कहाँ है? हाँ ठीक है, मैं करती हूँ कॉल थोड़ी देर में। मम्मा, कबीर का नंबर कॉन्स्टेंटली बंद जा रहा है। तो दोबारा ट्राई कर लो,
हो सकता है सिग्नल ना ड्रॉप हो रहा हो। मम्मा अभी भी बंद है। मैं घर जाकर देखती हूँ। लेकिन मम्मा अगर घर पर नहीं हुआ कबीर तो इसका मतलब है। क्या मतलब है? क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कहाँ थे और मुकद्दस किधर है? मुझे क्या पता, तुम्हें बेहतर पता होगा। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना कोई तुमसे सीखे। क्या मतलब मुकद्दस गायब हो गई है और तुमसे बेहतर कौन जानता होगा वो इस वक्त कहाँ है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुकद्दस गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? यही पूछने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं हर जगह देख चुका हूँ, वो वहां नहीं है। मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे क्या? तुम खुल के बात करो बेटा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा। मुझे ऐसे लगता है जैसे उसे अगवा कर लिया गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कमरे की हालत यही बताती है कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। उसकी सारी चीजें बिखरी हुई हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है कबीर। डू यू रियलाइज ये मेरे खानदान की इज्जत के साथ खेलने जैसा है? बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता दो मुकद्दस किधर है। Stop. अंकल, कहीं आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? क्या कह रहे हो बेटा? हमारी किससे दुश्मनी हो सकती है? अबू, मेरा ख्याल है कि अब हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो मुहिब? तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। एक दिन के बाद वलीमे का फंक्शन है, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, बिल्कुल। मगर देखो, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। वो यहीं कहीं होगी, वो कहीं नहीं गई होगी। मुहिब, तुम अंकल का ख्याल रखो। हो सकता है वो तहरीम आप ही घर हो, उसे देख कर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ साहब। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ। वो तो बहुत खुश थी। अंकल, आप यहीं रुके। मैं और मुहिब तहरीम आप ही घर देख कर आते हैं। चलो मुहिब। खुदाया रहम करना तू, मेरी मुकद्दस पे रहम कर। ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बहन बहुत समझदार है, वो खुश थी, वो क्यों चली जाएगी? मुझे लगता है डेफिनेटली उसको किसी ने। हम बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बहन लापता है और सब इसे मजाक समझ रहे हैं। बस बहुत हो गई, मैं अब पुलिस को फोन करने लगा हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत का तमाशा मत बनाओ मुहिब। अब वो तुम्हारी बहन से ज्यादा मेरी बीवी है। शादी के मौके से गायब हुई है वो। तुम्हारी नहीं, बेइज्जती मेरी है। लोग मुझसे पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मैं उन्हें?
पुलिस मुझसे पूछे कि उसको क्या कहूंगा मैं घर जाकर अपनी फैमिली से मशवरा करना चाहता हूं। जो सब कहेंगे हम वही करेंगे। जी तो बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ मोहित। हेलो। हाँ सही सुना तुमने। हाँ हाँ बस मैं आकर बताती तुम्हें। मैं निकल रही हूँ, मैं इंतजार करो। हाँ तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हारा और आतिर का निकाह होगा। क्या? शादी की दुल्हन गायब हुई है ना, वलीमे की दुल्हन तो मौजूद है। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ, दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। हाँ मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तुम्हारी मामा कहाँ है? सो रही हैं। हमारे रास्ते की दीवार हट गई है। अब हमें अपनी बुनियाद रखनी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही तो समझाने के लिए इस वक्त रात को आई हूं। सारा शहर आतिर के वलीमे के लिए तैयार बैठा है। अब दुल्हन नहीं होगी तो वलीमा नहीं हो सकता ना, इसलिए तुम दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हारा और आतिर का निकाह होगा। क्या? शादी की दुल्हन गायब हुई है ना, वलीमे की दुल्हन तो मौजूद है। आतिर नहीं मानेगा। आतिर को मनाना तो मुझ पर छोड़ दो। बस तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप मेरी खाला है, मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। Then it's all set. अब मैं चलती हूँ। आतिर घर वापस आ गया और मुझे ना पाया तो उसे शक होगा। आतिर कहाँ है? कहाँ होगा? फिर रहा होगा मारा मारा उसे ढूंढते हुए। और अगर वो वापस आ गई तो? वो आने के लिए नहीं गई है और अब वो वापस नहीं आएगी, कम से कम तुम्हारी और आतिर की शादी तक नहीं। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। समझ आती है ये कैसे हो सकता है मोहित? शादी वाला घर है, इतने लोगों की मौजूदगी में मुकद्दस कैसे गायब हो?
मैं तुम्हें बता रही हूँ मोहिब, ये कोई और बात लग रही है मुझे। अभी साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? मोहिब मुझे ये साजिश लग रही है। साजिश? हाँ, कोई ऐसी बात जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन मौजूद है। मगर कौन कर सकता है इस तरह की घटिया साजिश? आपका इशारा किसकी तरफ है? ये मैं नहीं जानती और तुम भी मुकद्दस को जानते हो। वो छोटी से छोटी बात हमसे शेयर करती है, फिर इतनी बड़ी बात। तो आपका मतलब है कि आतिर के किसी दुश्मन ने? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है, मुकद्दस अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई। मैं ये बात नहीं मान सकती। ठीक कहती हैं आप। ये बताएं अब्बू किधर है? मेरी मुकद्दस को अपनी आवाज में रखना, उसे कोई तकलीफ न पहुंचे। तू रहम कर, हम पे रहम करने वाले रहम कर। कुछ पता चला? कोई खबर आई? नहीं, कोई खबर नहीं आई। आतिर को भी गए हुए कई घंटे हो गए, उसने भी कोई फोन नहीं किया। यही कहने आया हूं अब्बू मैं आपसे कि आतिर जिस तरह सोच रहा है उससे मुकद्दस की जान को खतरा है। पुलिस को खबर करा देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार हमें आतिर से बात कर लेनी चाहिए। चलते हैं मैं और तुम जरा ठहर के आतिर के पास चलते हैं। आतिर आया नहीं? नहीं। अच्छा, अब तुम्हें याद है ना जो मैंने समझाया? वो आएगा तो तुम क्या कहोगे? यही ना कि आप उसके लिए बहुत परेशान हैं, और जब से वो गया आप उसके लिए और मुकद्दस के लिए बहुत सारी दुआएं मांग रही हैं। शाबाश, दैट्स लाइक माय सन। मुझे लगता है वो आ गया है, तुम जाकर देखो। भाई आप कहाँ चले गए थे? आपका फोन भी नहीं लग रहा था, मामा परेशान हो रही हैं। मुकद्दस भाभी का कुछ पता चला? मामा कहाँ है? वो जब से आप गए तब से बैठ के आपके लिए दुआएं मांग रही हैं। मैं देखता। भाई आपने बताया नहीं, मुकद्दस भाभी का कुछ पता चला या नहीं? कहीं से कुछ पता नहीं चला यार, हर जगह ढूंढ लिया। अरे आतिर, तुम आ गए बेटा। मुकद्दस मिल गई ना? मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआएं जरूर रंगलाएंगी। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ नहीं आई? मुझे ले चलो उसके पास। कहीं भी नहीं, कहीं भी। सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत थक गए हो, जाकर आराम करो, ठीक हो जाएगा सब।
मेरा दिल तेरा ठिकाना है, तुझसे कोई रिश्ता पुराना है। वालेकुम सलाम। बैठो। कुछ पता चला मुकद्दस के बारे में? नहीं। जहां तक मैं समझाऊं, आप लोगों ने उसकी गायब होने की खबर भी पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। तो जाहिर है ये कोई मौका है कि हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। हमारे खानदान की कितनी रुसवाई, कितनी बदनामी होगी पूरे शहर में। और अपनी बदनामी बचाने के लिए आप एक लड़की की कुर्बानी देना चाहती हैं? एक मामूली सी लड़की की जिंदगी हमारे खानदान की इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं यहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा और रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुकद्दस अपनी मर्जी से भागी है यहां से, हमने जाने के लिए नहीं कहा। क्या सबूत है आपके पास कि उस घर से भागी है? हो सकता है किसी ने उसको किडनैप किया। तुम कुछ ज्यादा ही हिमायत नहीं कर रहे हो मुकद्दस की? बात हिमायत की नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मुकद्दस आपकी बहू है, आपको उसकी परवाह क्यों नहीं है? आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवा रही? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हम जो सही समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम्हारे सलाह मशवरे की हमें जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे इस मामले से कोई लेन देन है। तुम बैठना चाहो तो बैठ सकते हो और जाना चाहो तो जा सकते हो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
सुलगाओ दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। और तुम भी एक बात याद रखो कि सौतेला सांप होता है, चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो डसता जरूर है। आप लोग प्लीज आदिल को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आया था, उसे अजीब सा लगेगा। वो लोग जो कोई भी हैं, अब तक तो उन्हें राब्ता कर लेना चाहिए ना। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे। दरवाजा बॉस के हुक्म से खुलेगा, खुद को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीर किसकी है? मेरे बाबा की। दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ